अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। Two concentric circles have radius of 10 centimeter and 6 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle that touches the smaller circle. तो क्वेश्चन में बताया गया कि हमारे पास दो सर्कल है, एक छोटा और एक बड़ा सर्कल है, और एक कॉर्ड लाइन जा रही है जो कि हमने लार्जर सर्कल की मालूम करनी है, लेकिन वो कॉर्ड लाइन स्मॉलर सर्कल को भी टच करें और दोनों सर्कल के हमें रेडियस भी दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको शेप से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है, हम कह देते हैं ये हमारे पास लार्जर सर्कल है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास स्मॉलर सर्कल है। अब ये दोनों का सेंटर है, यानी कि ये लार्जर सर्कल का भी सेंटर यही है और स्मॉलर सर्कल का भी सेंटर यही है। अब क्वेश्चन के मुताबिक एक कॉर्ड है, लाइन है, ठीक है, ये यहाँ से जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है वो इसी कार्ड की जो हमने लेंथ बतानी है, जबकि हमारे पास जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस बताई गई है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये 6 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास लार्जर सर्कल का रेडियस है, हम कह देते हैं यहाँ तक जो हमारे पास है वो है 10 सेंटीमीटर। और अब हमने बतानी है ये लाइन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास बन रही है रेक्टेंगल, इधर से लेकर यहाँ और फिर ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रहे हैं, जिसमें हमारे पास लेंथ है, हाइपोटेन्यूस है और बेस है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है कौन, लेंथ का स्क्वायर, ठीक हो गया, जम्मा बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास बेस है, मैं इसको बी कह देता हूँ, ठीक हो गया। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस 10 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम बेस मालूम कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 36। अब 36 यहाँ पे जमा का इज इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और माइनस ये वाला 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 100 में से 36 गया तो हमारे पास आ जाएगा 64। और दोनों का हम अंडर रूट लेंगे, तो इसका भी हम अंडर रूट लेंगे, ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल हो जाएगा 8 8 64 होता है, यानी कि 8 आएगा, 64 का अंडर रूट 8 आएगा। तो अब हमारे पास बेस आ गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास बेस है वो 8 है। ये क्या हमारे पास आधे कार्ड की लेंथ थी, तो बाकी आधा कार्ड ये भी तो है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जब आधा 8 है, क्योंकि सर्कल है, सर्कल हर तरफ से बराबर होता है, तो अगला आधा भी 8 ही होगा। यानी कि जो अब हमारे पास लेंथ ऑफ कार्ड होगी, लेंथ ऑफ कार्ड, बड़े सर्कल की ये लेंथ ऑफ कार्ड है जो छोटे सर्कल को भी टच कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 हमने निकाली है, तो ज़ाहिर सी बात है अगली भी 8 ही होगी। तो यानी कि 8 जमा 8 16, तो 16 सेंटीमीटर। 16 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इश्यू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।